सच्चा रंग इश्क दा बाकी सब झूठे रंग ले आ दिल मैंने यार के रंग में बिन तेरे मर जाना जीना तेरे संग में तू भी कभी हंस के बोल माहिया। भाई साहब उसके होने वाला शौहर और सास बहुत घटिया और लालची किस्म के लोग हैं। आज के बाद अगर तुमने इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला तो मैं फौरन रिजवान को फोन करके आपको जो बताना है आप बता सकती हैं। हमारे घर की यही तो रौनक है। अगर इनको खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो हम सबका क्या बनेगा? देखिए मुहतरमा, इनकी कंडीशन ठीक नहीं है। आप लोग सब बाहर चले जाएं, मैं इनका कंप्लीट चेकअप कर लूँ। डॉक्टर साहब, डैड को हुआ क्या? देखिए, मुझे अपना काम करने दें, बाद में सब कुछ बताऊंगा। जी बेहतर। डैड प्लीज प्लीज जल्दी से होश में आ जाइए। मैं आपके साथ में नहीं देख सकता। प्लीज आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। बस आप होश में आप हैं तो सब कुछ। घर मैं प्लीज। हमाद साहब, डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं। बड़े मालिक को होश आ चुका है। मुझे लगता है कि किसी शदीद दबाव का शिकार है। घर में या बिजनेस में कोई परेशानी तो नहीं हुई? मुझसे बड़ी परेशानी क्या हो सकती है? खैर, मुझे ही बताएं कि अब इनकी कंडीशन कैसी है? हुआ क्या डैड को? आपको पता भी है कि आपके वालिद साहब को हार्ट अटैक हो चुका है। आपको इनका ख्याल रखना चाहिए था, जो आपने नहीं रखा। मुराद साहब ने कोई बात दिल पे ले ली और उसका इन्होंने गहरा असर ले लिया। और अब डैड ठीक तो है ना? कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? ज्यादा बहस इनके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? ठीक है, मैं कल दोबारा वापस आऊंगा। इनका ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। I'm sorry, Dad. I'm sorry. Dad. मेरी फिक्र मत करो। तुम्हारी खुशी देखे बगैर नहीं मरूंगा। मैं आपको कुछ होने भी नहीं दूंगा। आपके सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? एक बेटी है ना तुम्हारी, मरियम, जिससे तुम मुंह मोड़कर बैठ गए हो, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाना चाहता हूं। देखो मां, तुम्हें बीवी की जरूरत नहीं, लेकिन मरियम को मां की जरूरत है। आपको क्या लगता है जिस लड़की का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या वो मरियम को मां का प्यार दे पाएगी?
इस बात की तो मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूं, मोहब्बत और कुर्बानी का जज्बा तो कूट कूट कर भरा है उसमें। यही सब तो नरमीन में भी दिखाई दिया था मुझे, मगर क्या हुआ, छोड़ के चली गई ना मुझे। सिर्फ मुझे नहीं, उसने तो अपनी औलाद का भी नहीं सोचा। यही होती है औरत की मोहब्बत। बेटा, सब औरतें एक जैसी नहीं होती। ये गलतफहमी अपने दिल से निकाल फेंको यार। समझ नहीं आ रही मुझे, वो औरत तुम्हारे दिल से क्यों नहीं उतरती? वो तो कब की मेरे दिल से उतर चुकी है। झूठ बोल रहे हो तुम। अभी तुम उसकी यादें अपने सीने से लगाए बैठे। आपने ऐसा सोचा भी कैसे डैड? नफरत करता हूं मैं उससे। प्लीज मेरे सामने उसका नाम भी मत लें। आप यही चाहते हैं ना कि मैं शादी कर लूं? तो ठीक है, कर लें अपना शौक पूरा। मैं तैयार हूं। हमारा, तुम सच कह रहे हो बेटा? जी, मैं सिर्फ आपकी खुशी के लिए कड़वा खून पीने को तैयार हूं, वरना मैं तो दूसरी शादी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। शुक्रिया बेटा। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुमने मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया। जीते रहो, खुश रहो। एहसास से मिलोगे ना, अच्छा लगेगा। तुम बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारा और मरियम का ख्याल रखेगी। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कितनी बड़ी खुशखबरी सुना दी तुमने। बहुत बड़ा एहसान किया है तुमने मुझ पे। अब मैं इत्मीनान से मर सकूंगा। मुझे ये फिक्र नहीं होगी कि तुम्हारा और मरियम का ख्याल रखने वाला कोई नहीं। डैड प्लीज, आइंदा मेरे सामने कभी मरने की बात मत कीजिएगा। सारे यार, नहीं करूंगा मायूसी की बात। वादा है तुमसे, अब तो इस घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। देखना, एहसास तुम्हारा और मरियम का बहुत ख्याल रखेगा। बाकी सब झूठे, एक बारी लग जावे, लग के ना छूटे। रंग ले आ दिल मैंने यार के रंग में, बिन तेरे मर जाना, जीना तेरे संग में। तू भी कभी हंस के बोल माहिया। बहुत अरसे बाद आई हो, आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने को। अम्मी, इस बात का क्रेडिट भी एहसास को जाता है। आज सुबह आई थी वो मेरे घर, उसने मेरी सास को भी मना लिया और उन्होंने मुझे यहाँ आने की इजाजत भी दे दी। चलो शुक्र है, उस बुढ़िया को भी तरस आ गया तुम पे। अम्मी, वो दिल की बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है, और अब तो उनका रवैया भी मेरे साथ बेहतर हो गया है। अबू, आप हमेशा कहते हैं ना कि इंसान सब्र और बर्दाश्त से दूसरों का दिल जीत सकता है, तो बस मैं वही कर रही हूँ। आज उनकी अम्मी का रवैया मेरे साथ बेहतर हुआ है, तो कल रिजवान और उनकी बहन का भी हो जाएगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। देखा आपने, मैं ना कहती थी कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बिला वजह ही परेशान हो रहे थे, खुद भी टेंशन लेते और दूसरों को भी टेंशन देते हैं। अम्मी, आपने एहसास की शादी की तारीख पक्की कर दी है? हाँ, इनसे पूछो, मुझसे पूछे बगैर ही मुसरत को तारीख दे दी।
मैंने कितना कहा कि ये मंगनी तोड़ दे, लेकिन ये बाप बेटी मेरी कोई बात सुनते ही नहीं। लेकिन अम्मी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आजकल अच्छे रिश्ते इतनी मुश्किल से मिलते हैं। वो एक रिश्ता है मेरी नजर में। कैसा रिश्ता? वो एहसास की फैक्ट्री के मालिक है ना मुराद साहब, आप तो जानते हैं ना उन्हें, बड़े भले और शरीफ इंसान है। उस दिन वो घर आए थे, आप घर पे नहीं थे, एहसास के लिए कह रहे थे वो। क्या मैं उस बुड्ढे से ब्याहूंगा अपनी बेटी? तुम्हें शर्म आनी चाहिए जीनत। एक बिन ब्याही बेटी के बारे में ऐसा सोचते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारा दिल नहीं कांपा? यही तो बात है, आप मेरी कोई बात सुनते ही नहीं। मेरे सर पे सिंह नजर आ रहा है? नहीं ना, वो अपनी नहीं अपने बेटे के लिए कह रहे थे। क्या एहसास के लिए? आप सच कह रही हैं अम्मी? मैं मजाक करूंगी तुमसे इस उम्र में? वो अपनी बात नहीं कर रहे थे, एहसास का हाथ मांग रहे थे और बहुत मुतासिर लग रहे थे एहसास से। लेकिन अम्मी आपने उन्हें बताया क्यों नहीं कि एहसास की बात तो पहले ही तय हो चुकी है? बस कर दो तुम लोग, मनहूस लगते हैं वो माँ बेटे मुझे। देख लेना, मैं उस कंगले से एहसास की शादी होने नहीं दूंगी, ये मेरा फैसला है। इसका फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? वो मेरी बेटी है, उसका फैसला मैं करूंगा। अबू जी कह रहे हैं मैं जिब्रान के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। आप मुराद साहब को इनकार कर दें, वरना मैं खुद इनकार कर दूंगी। सुन लिया तुमने? सुन लिया तुमने क्या कह रही है वो? एहसास, एहसास बेटा, एहसास बेटा, मेरी बात तो सुनो। एहसास बेटा, देख रही हो तुम इस औरत की चालाकियां? तौबा तौबा। एहसास, वाकई में लड़की तुम्हारा दिमाग खराब है। इतने अच्छे रिश्ते को ठुकराना नाशुक्री है। अब देखो ना, अगर तलाक याफ्ता है तो कोई बात नहीं, है तो इतने बड़े खानदान का इकलौता चश्मोचरा। मैं प्लीज चुप हो जा, चुप हो जा। मैं इस बारे में कोई बात नहीं सुनना चाहती। होश से काम लो एहसास, मैं तुम्हें फर्श से अर्श पे बैठाना चाह रही हूँ और तुम ओके। अम्मी, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं कि मैं दौलत की लालच में आकर पंगे तोड़ दूंगी? मैं माँ हूँ तुम्हारी, कोई दुश्मन नहीं हूँ। तुम्हारे अच्छे और बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए कह रही हूँ। तुम्हारा मुस्तकबिल समझ जाएगा तो जिंदगी भर तुम मुझे दुआएं दोगी। इसमें सिर्फ आपका ही भला होगा। अपने तलाक याफ्ता बेटे से शादी करवाने के लिए क्या कीमत लगाई उन्होंने मेरी, बताएं? क्या बात कर रही हो तुम? जो मुंह में आ रहा बकी जा रही हो, तमीज भी भूल गई हो तुम। नेकी का तो जमाना ही नहीं है। अम्मी, जिब्रान जैसा भी है मेरा मंगेतर है, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। मैं उसे कैसे बताऊंगी कि मैं उसे छोड़ के अमीर साथी से शादी करना चाहती हूँ? क्या गुजरेगी उसके ऊपर? नहीं, मैं उसे नहीं बता सकती। बेवकूफ लड़की, उसे छोड़ो और अपने बारे में सोचो। ये तो हमारी खुशनसीबी है कि इतने साहिब हैसियत और बड़े लोग हमसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। ऐसे बड़े रिश्ते नसीबों वालों को मिलते हैं। काश काश कि आप समझ सकती कि बेटियों की किस्मत कैसे संवारी जाती है। समझने की कोशिश करो। ऐसा प्यार के सहारे जिंदगी नहीं गुजारी जाती। बहुत मामूली सी नौकरी करता है जिब्रान, तुम्हारा वहां पे कोई मुस्तकबिल नहीं है। अम्मा से शादी करके तुम्हारा मुस्तकबिल समझ जाएगा, माशरे में तुम्हारी एक हैसियत हो जाएगी, इज्जत दौलत। इसके अलावा औरत को और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए मुझे। जिब्रान की मामूली सी तनख्वाह में मैं गुजारा कर लूंगी। आप मुराद साहब को इनकार कर दीजिएगा। एहसास, ये दोनों बाप बेटी कितनी जिद्दी और खुदसर है, तुम ही इन्हें समझाओ।
ये तो बिल्कुल बेवकूफ है। अम्मी वो आदमी शादीशुदा है। शादी खत्म हो गई ना। जवान और खूबसूरत दौलतमंद है, ऐसे रिश्ते नहीं मिलते। मेरी दफा भी आपने यही सोचा था, नतीजा क्या निकला? उस वक्त और बात थी, तुम्हारे लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा था, तो खुशी के मारे मैंने हाँ कर दी, और इसी खुशी में मैंने छानबीन भी नहीं करवाई। किस्मत फूटनी थी, फूट गई, लेकिन ये तो अपने हाथों से किस्मत फोड़ रही है। उस कंगले से शादी करके क्या मिलेगा? तमाम जिंदगी फैक्ट्री में जूतियां घसीटती रहेगी, नौकरी करवाता रहेगा। लिख लेना ये बात। काश अब समझ सकती हूँ। डैड, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहो बेटा। मैं शादी के लिए मान तो गया हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो इस घर में सिर्फ और सिर्फ मरियम की देखभाल के लिए रहेगी। मुझसे उसका ताल्लुक सिर्फ एक कागज की हद तक होगा। मैं इससे ज्यादा उसे कुछ भी नहीं दे सकता। मेरे बेडरूम और मेरी जिंदगी में दाखिल होने की उसे कभी इजाजत नहीं होगी। आप प्लीज उसके लिए कोई और कमरा सेट करवा लें। अहमद, ये क्या कह रहे हो तुम? अगर आपको ये शायद मंजूर है तो ठीक है, वरना नहीं, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। ठीक है बेटा। आप तो अम्मी की हिमायत मत करें। कम से कम मुझे तो आपसे ये उम्मीद नहीं थी। एहसास, तुम इस वक्त गुस्से में हो। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगी, लेकिन सिर्फ इतना कहूंगी, अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला दिल के बजाय दिमाग से करो। तो क्या उस इंसान से शादी कर लूं? उनके खानदान में हमारे खानदान में जमीन आसमान का फर्क है। और एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि वो आखिर हमारे खानदान से रिश्ता करना चाहते क्यों हैं। और आप प्लीज अम्मी की हिमायत मत करें। आपकी जिंदगी का गलत फैसला करने वाले भी अम्मी थी, और मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि आखिर इतने अमीर लोग हमसे क्यों रिश्ता जोड़ना चाह रहे हैं। प्लीज मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ये खबर सुनकर पहले ही मेरा बीपी शूट कर गया है, ऊपर से तुम बेहुदा गुफ्तगू कर रहे हो मेरे साथ। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं, सिर्फ आपको इतना बताने के लिए आई हूँ कि मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकती।